बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर हमारे पास दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हों ए और बी, तो अगर हम उनका ए और बी फॉर्म में प्रोडक्ट लें और फिर उसका इन्वर्स मालूम करें तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और ये दूसरी बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए बी होल इन्वर्स। तो इसमें हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसे सॉल्व करेंगे। हम ए और बी का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का तरीका है फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और इस तरह हमें हासिल होगा ये एलिमेंट 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। फिर हम इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हासिल होगा -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। अब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 प्लस 0 1 प्लस 0 एंड -2 प्लस 0 -1 प्लस 6। अब इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हुई जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 -2 एंड 5। अब हम इस ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता, तो हम देखते हैं कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लिखी और अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर माइनस और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखे जाएंगे। तो जैसे 2 इंटू 5 माइनस -2 इंटू 1, तो -2 इंटू 1। अब 2 इंटू 5 होगा 10, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये होगा 10 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 12, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि 12 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ए बी जो है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स मुमकिन है। तो इस ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी मालूम करना है। तो अब हम पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं, यानी 2 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह पर 2। ये देखें यहाँ हमने इनको इंटरचेंज कर दिया है। और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो -2 प्लस 2 हो गया और 1 जो है ये -1 हो गया। याद रखें अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो वो पॉजिटिव ही होता है, यानी प्लस होता है। तो ये 1 जो है ये +1 है और यहाँ इसका साइन जब हमने चेंज किया तो ये -1 हो गया। तो अब हमने इस मैट्रिक्स ए बी की डिटर्मिनेंट भी मालूम कर ली है और इसका एडजॉइंट भी मालूम कर लिया है। अब हम इन्वर्स के
फार्मूले की मदद से इस मैट्रिक्स ए बी का इन्वर्स मालूम करते हैं। तो अब हम फार्मूले की फॉर्म में इसको यूँ लिखेंगे, ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मॉड, यानी ए बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी 12, और ये है एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू। अब 12 जो है ये डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स पर, तो इसे हम इस मैट्रिक्स के साथ 1/12 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर किसी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1/12 भी इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहाँ हमने लिखा 1/12 इंटू 5, 1/12 इंटू -1, 1/12 इंटू 12, 1/12 इंटू 2। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1/12 इंटू 5 होगा 5/12, और 1/12 इंटू -1 होगा -1/12, 1/12 इंटू 2 है 2/12, और 1/12 इंटू 2 यहाँ भी 2/12। अब हम इन्हें मज़ीद सॉल्व करेंगे जो हो सकते हैं। 5/12 और -1/12 तो सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए ये हम वैसे लिखेंगे। 2/12 होगा 1/6, और ये भी 2/12 1/6 हो जाएगा। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए बी होल इन्वर्स की। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसे हम नाम दे देते हैं 1 का। तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसमें हम पहले बी इन्वर्स मालूम करेंगे, फिर ए इन्वर्स, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स ए और बी के इन्वर्स मालूम करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या इनके इन्वर्सेस पॉसिबल भी हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिसेस सिंगुलर हैं, यानी इन्वर्टिबल हैं या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम जानते हैं कि हम इनकी डिटर्मिनेंट्स को चेक करेंगे। अगर इनकी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हुई तो वो सिंगुलर होगी, तो फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो फिर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, यानी इन्वर्टिबल होगी, और फिर इसका इन्वर्स लेना पॉसिबल होगा। तो हम चेक करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो यहाँ हमने ये ए डिटर्मिनेंट लिखी। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप सीख चुके हैं। ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस, और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये होगा 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू -1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 2, माइनस 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज़ अ नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, लिहाजा ए का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब देखते हैं कि क्या बी का इन्वर्स पॉसिबल है। उसके लिए हम बी की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट लिखी हमने बी की। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। उसी तरह इस डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस, फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट, ये होगा 1 इंटू 0, 2 इंटू 3 होगा 6, 1 इंटू 0 होगा 0, 6 माइनस 0 होगा 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो B is also a non-singular और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी साबित हुआ कि B भी नॉन सिंगुलर है या इन्वर्टिबल है, यानी इसका भी इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, वो है कि अब हम मैट्रिसेस A और B के एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर फार्मूले की मदद से इनके इन्वर्सेस निकालेंगे। तो पहले हम
मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो इसे हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, ये हमने मैट्रिक्स ए लिखी। अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे तो हम जानते हैं कि ये डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ये इंटरचेंज होते हैं, जिसे हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1 लिखा, और सेकंड जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज होने होते हैं, तो ये -1 को 1 कर दिया, और 0 का चूँकि कोई साइन नहीं होता तो 0 एज इट ही रहेगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी को हम यूँ लिखेंगे, और यहाँ हमने मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखी, और अब हम इसका एडजॉइंट हासिल करेंगे। उसके लिए हमें ये फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, जो कि हमने यहाँ कर दिया। 2 की जगह पर 3 लिखा और 3 की जगह पर 2, और सेकंड डायगोनल के हमने साइन चेंज करने हैं, तो 1 की जगह पर -1 हो गया, और 0 जो है वो एज इट रहेगा क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस यानी ए और बी के एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिए हैं और इनकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इनका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स में हमें इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब हम पहले ए मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं, यानी ए इन्वर्स, तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ए मॉड की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, ये जो कि थी 2, ये हम वहाँ पुट करेंगे, तो ये हमने यहाँ ए मॉड की वैल्यू यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी, और ये हमने अभी निकाला एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, इससे हमने डिवाइड करना है इस मैट्रिक्स से, तो इसका तरीका ये है कि हम 1/2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो 1/2 को हम बारी बारी इन तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/2 × 2, 1/2 × 0, 1/2 × 1, 1/2 × 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2/2, 0/2, 1/2 एंड 1/2। इसे जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1, 0/2 0, क्योंकि हम जानते हैं 0 ओवर समथिंग 0 होता है, और नीचे ये 1/2 वैसे ही रहेंगे। तो ये है ए इन्वर्स की वैल्यू। अब हम बी इन्वर्स मालूम करते हैं, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे, बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमने यहाँ लिखी, ये मैट्रिक्स जो कि एडजॉइंट ऑफ बी में हमने मालूम की थी, ये देखें, ये 3 -1 0 2, ये हमने यहाँ पर लिखी 3 -1 0 2। और बी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये देखें, यहाँ हमने बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 फाइंड आउट की थी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम इस मैट्रिक्स को 6 से डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम इस मैट्रिक्स को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये 1/6 इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यूँ 1/6 × 3, 1/6 × 1, 1/6 × 0, 1/6 × 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हासिल होगा 3/6 - 1/6, 0/6, 2/6। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमने आसानी के लिए उस मैट्रिक्स को एज इट लिखा है, अब हम इसे यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। 3/6 होगा 1/2, -1/6 वैसे ही रहेगा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 0/6 0 होगा, बिकॉज 0 समथिंग इज़ इक्वल टू 0, 0 के नीचे कुछ भी हो वो 0 होता है। तो ये 2/6 होगा 1/3।
तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बी इन्वर्स की। अब हमने इस बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या इसका आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब हम बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की फॉर्म में इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे पास ये बी इन्वर्स की जो हमने यहाँ से अभी मालूम की, और ये ए इन्वर्स हमने जो निकाला था। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमें हासिल होगा ये एलिमेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 1/2 इंटू 1 प्लस -1/6 इंटू 1/2। फिर इस रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 1/2 इंटू 0 प्लस -1/6 इंटू 1/2। फिर हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 0 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/2। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 0 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। अब इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1/2 माइनस 1/12, 0 माइनस 1/12, 0 प्लस 1/6, 0 प्लस 1/6। अब 1/2 माइनस 1/12 को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 12, और 2 जो डिनोमिनेटर है यहाँ इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 6, यानी 2 6 12, तो आंसर आया 6। तो 6 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 और यहाँ लिख देंगे। ये तरीका उम्मीद है आपको पता होगा, प्राइमरी क्लासेस में सीख चुके हैं, तो इसलिए इसको डिटेल में यहाँ बताना जो है वो ज़रूरी नहीं है। इस 12 को इस 12 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें आंसर आएगा यानी 1 वो हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों के दरमियान में वही साइन होगा जो इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान था, यानी माइनस। तो बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो इजी हैं। ये होगा -1/2, ये होगा -1/12, और ये 1/6 और ये भी 1/6। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 1 होगा 5/12 और -1/12 वैसे ही, और 1/6 भी वैसे ही, 1/6 भी वैसे ही रहेगा। तो ये है फाइनल फॉर्म हमारे पास बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। तो ये है राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रिज़ल्ट है नंबर 2 हमें मैट्रिक्स हासिल हुई है, ये नंबर 1 मैट्रिक्स जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट थी उसके इक्वल है या नहीं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर 1 जो रिज़ल्ट है वो मैट्रिक्स जो है वो सेम वही है जो हमारे पास राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट आया है नंबर 2 मैट्रिक्स में, यानी 5/12 -1/12, 1/6, 1/6 उसके एलिमेंट हैं और इसके भी यही एलिमेंट्स हैं। ये देखें इसके भी सेम वही एलिमेंट्स हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side, hence proved AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट में आपने रिज़ल्ट पढ़ा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और वैल्यूज़ चेंज करके नई मैट्रिसेस बनाकर इसको अपने तौर पर सॉल्व करें। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।